हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपीएससी डॉट जर्नी पर। इस चैनल की शुरुआत उन लोगों के लिए हुई है जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है। मेरा नाम है अनुराग भारद्वाज और मैंने एक यूपी पीसीएस का मेंस और यूपीएससी का प्री दिया है। और आज आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर हाल में रिपीट होते ही होते हैं, चाहे इनसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट हो या सीधा सीधा क्वेश्चन आए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। आरओ एआरओ हो या फिर यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। और यदि तुम आने वाले समय में तुम पेपर देने वाले हो तो इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर मत जाना, वरना पछताने वाले हो। तो इस क्लास के साथ बने रहो। 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी देर में हो जाएंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, उसका कमेंट में आंसर डाल देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो। तो चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, विच इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी होते क्या है, पहले हम ये जानते हैं। हमारे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो फिजिक्स में दी हुई हैं, जिनमें से 6 क्वांटिटी होती हैं टोटल। तो इसका आंसर है पहला हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं हम जो हमारे बचे हुए फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो है कौन से और उनकी एसआई यूनिट्स। पहला, लेंथ जिसकी एसआई यूनिट है मास। दूसरा, मा सॉरी लेंथ जिसकी मीटर है और सेकंड है मास जिसकी किलोग्राम होती है। तीसरी है टाइम जिसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड। चौथी, इलेक्ट्रिक करंट जिसकी होती है एम्पियर, जो अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये भी कई बार रिपीट हो चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है। तो याद रखना एम्पियर है। टेम्परेचर, केल्विन इसकी एसआई यूनिट होती है, लेकिन इसे हम अलग अलग तरह से भी जानते हैं, सेल्सियस के रूप में या फिर फ़ारेनहाइट के रूप में। अलग अलग तरह से भी हम इसे जानते हैं। तो अगला होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी है हमारा कैंडेला। ये हमारी 6 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो फिजिक्स में मेन है। और जितनी भी इससे अदर यूनिट्स होती हैं वो सभी इन्हीं से ड्राइव होती हैं। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की, या फिर टाइम, स्पीड ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनमें से किसकी लाइट ईयर यूनिट है? तो लाइट ईयर जो यूनिट है वो है डिस्टेंस की। अब देखते हैं हम इसका आंसर। लाइट ईयर जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बराबर होती है, जो भी डिस्टेंस होती है ट्रेवल करती है लाइट 1 ईयर में, जिसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है। तो ये जो है ना वैल्यू, इस वैल्यू को भी तुम्हें याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है। तो सीधा सीधा है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। यदि कोई ओशन में चीज है जो डूबी हुई है, यदि तुम्हें उसे ढूंढना है, लोकेट करना है, तो उससे किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करोगे? उसका आंसर बताइए जल्दी। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। इसका आंसर है सोनार। अब सोनार क्यों? सोनार को पहले हम समझते हैं है क्या चीज। सोनार एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक रडार भेजेगा, रडार बोल सकते हैं, या फिर एक बीम भेजता है ये, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और फिर वो वापस आएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कोई चीज है। अब सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है पहले हम ये देखते हैं। सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक पे काम करेगा, जिसमें बताता है ये वेव्स इज सेंट इनटू द वाटर, स्ट्राइक द टारगेट एंड बाउंस बैक टुवर्ड्स द साउंड। इट हेल्प टू डिटेक्ट लोटवेट सबमरीज एंड आइसबर्ग। कि कोई भी चीज है तुम्हारी अंदर, उसमें है पानी के या ओशियन के, तो उस चीज को अगर तुम्हें पता लगाना है तो सोनार के थ्रू लगा सकते हो। अब जो अदर 3 चीजें हैं, ये ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, ये क्या चीजें हैं, इसे भी हम देखते हैं। ऑडियोमीटर,
ऑडियोमीटर यूज होता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यदि तुम साउंड की इंटेंसिटी पता लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो ऑडियोमीटर के थ्रू। वैसे ही अगर सेक्सटेंट यूज है, इसका ये मेजर करता है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट। तो दो चीजें हैं विजिबल हो रही हैं, ये दो चीजें हैं, यदि इनके बीच में तुम्हें डिस्टेंस पता लगाना है क्या है तो वो लगा सकते हो तुम सेक्सटेंट की मदद से, एंगुलर डिस्टेंस पता लगाना है तो। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट भी करता है और इंडिकेट भी करता है। अब इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड आगे मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इस चीज को ध्यान रखना अपना। ये रहा, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइस इज मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। कौन सा डिवाइस ऐसा है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा? वोल्ट मीटर, एमीमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर? तो अब बताओ इस चीज का आंसर। इसका आंसर है एमीटर। एमीटर जो है पता लगा लेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहे हैं हम किस डिवाइस से, यही वो डिवाइस होता है। ठीक है, तो अमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इसके थ्रू हम सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का पता लगा लेंगे। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ये यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग वोल्टेज बाय कंपैरिजन ऑफ अननोन वोल्टेज विद अ नोन वोल्टेज। ये हमारे पास नॉन वोल्टेज है, एक अननोन वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन पता करते हम वोल्टेज पता कर लेंगे कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू। अब तीसरे पॉइंट हमारा वोल्टामीटर क्या चीज है? ये मेजर करेगा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चौथा वोल्टामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन। देखो अब ना, क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ एक है लेकिन यहाँ से तुम्हारे चार कॉन्सेप्ट पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए इस क्लास को कर लेना, तुम्हारा बहुत अच्छा वो हो जाएगा, इजी हो जाएगा काम तुम्हारा समझने में चीजें, और बहुत सारी चीज तुम्हारी सोल्व हो जाएंगी यहीं से। ज्यादा तुम्हें लोड लेना नहीं है। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तुम वहां से ले लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। पायरोमीटर क्या यूज किया जाता है, किस चीज के लिए? एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी या हाई टेम्परेचर? ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर एक रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है। क्या है? रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर, जो यूज किया जाता है टू मेजर हाई टेम्परेचर। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ पे बेस होता है, जो डिस्क्राइब करता है द टोटल रेडिएशन एमिटेड by a black body is proportional to the fourth power of its absolute temperature। ये है E into T, टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, इट ऑल्सो यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज सन। यदि सन से भी तुम्हें मेजर करना है टेम्परेचर तो तुम इसका यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंजलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ। रिंजलमैन स्केल जो है ये यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ, ये किसकी डेंसिटी मेजर करेगा? फोर, नॉइज, पोल्यूटेड पावर, सॉरी पोल्यूटेड वाटर, या जिसे बोलते हैं स्मोक, धुआं। ठीक है, तो इसका आंसर है धुआं, स्मोक। रिंजलमैन स्केल इज अ स्केल फॉर मेजरिंग द अपरेंट डेंसिटी, ठीक है, और ओपेसिटी ऑफ स्मोक। ये डेवलप हुआ था बाय फ्रेंच प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिक्स मिलन रिंजलमैन, फर्स्ट स्पेसिफाई इन द स्केल ऑफ द स्केल इन 1888। ठीक है, आगे चलता है सातवां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही है? ये थर्मो रेजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर के साथ रहता है, कैपेसिटर थर्मोमीटर में होता है,
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर में होता है, जंक्शन डायोड एम्पलीफायर में होता है। अब बताओ कौन सा सही है। इसमें सिर्फ पहला सही है। क्यों सही है वो बताते हैं। जो थर्मो रजिस्टर है इज अ डिवाइस विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की तरह काम करता है। दिस डिवाइस चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस विथ चेंजेस इन टेम्परेचर। एक बार ये क्वेश्चन आया था, कौन सा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ अपना रेजिस्टेंस चेंज करता है, तो उसका आंसर भी था थर्मो रजिस्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आर ओ में या इन सब में रिपीट हो चुके हैं, और अभी 11 में आर ओ का पेपर है, तो इस क्लास को ध्यान से कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हु इज फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। कौन सा ऐसा इंसान है जिसने स्पीड को पहली बार डिफाइन किया। गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, टोल्मी। ठीक है, टोल्मी को आप लोग ज्योग्राफी के हिसाब से भी जानते होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। न्यूटन, ग्रेविटी, तो इसका आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया, और केपलर्स लॉ भी आपने पढ़े होंगे। ये इटालियन इटालियन फिजिक्स थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि स्पीड को मेजर करने के बारे में। इसका फॉर्मूला भी होता है v इक्वल्स टू डी अपॉन टी। v इज स्पीड, डिस्टेंस और t इज टाइम। ये आपका सी सेट में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखना। और न्यूटन ने फिर लॉ ऑफ मोशन बताया अपना, मोशन ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करने के लिए। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, बस होने वाला है। ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और फिजिक्स से भी है, तो यहाँ पे आपके दो दो चीजें एक साथ हो जाएंगी कवर। एन इफेक्टिव क्लोरेलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम। जो इफेक्टिव क्लोरेलिस फोर्स है वो किस वजह से होता है। सोलर सिस्टम, अर्थ रोटेशन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या गल्फ स्ट्रीम। इसका आंसर है अर्थ रोटेशन। एन इफेक्टिव क्लोरेलिस फोर्स इज क्लोज ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अब देखो, यदि तुम इसकी वो देखो कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो यदि तुम नदर्न हेमिस्फेयर में इसे देखोगे तो ये राइट में मुड़ेगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो ये लेफ्ट में जाएगा। ठीक है ना, ये लेफ्ट। इतनी सी चीज है ये। अब 10 क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, और अगर अभी तक आपने ये क्लास देख रहे हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दे देना। अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, थोड़ी मेहनत लगी है इसे पीपीटी बनाने में, आपके लिए ढूंढे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, फिर एक साथ कंपाइल किए हैं, तो लाइक दे देना ये, और सब्सक्राइब कर देना। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, इसाक न्यूटन, जॉन एडम्स। तो इसका क्वेश्चन का जवाब देना आपको आंसर कमेंट में। ठीक है, तो चलो यार सब्सक्राइब कर देना। अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसी तरह के 5 पार्ट आने वाले हैं जिसमें 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। आरओ के पेपर से पहले मैं आपके 50-50 क्वेश्चन करा दूंगा साइंस रिलेटेड, और भी सब्जेक्ट से कोशिश करूंगा हो जाए।